देवशयनी पद्मा एकादशी व्रत कथा महात्म्य। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है? तथा उसकी विधि क्या है, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि नारद, तुमने कलयुग जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसको देवशयनी भी कहते हैं। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। सुनो, सूर्यवंश में मानदाता नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। इसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। पर एक समय अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानदाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा के न होने के आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई दोष नहीं दिखलाई दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानदाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वहाँ पर ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँचा। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में आया। वह मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे कि राजा उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा बोले कि हे राजन, आप इस स्थान पर कैसे पधारे हैं, सो कहिए। राजा बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर ये अकाल कैसे पड़ गया है, इसका मुझे अभी तक पता न लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरे इस संदेह को पूरा कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, ये सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष को दूर करने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है, उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्य को सुख पहुंचा।
इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। चातुर्मास्य व्रत विधि। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ, सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। पुरुषोत्तम अधिक मास आने के पर भी विधि इसी प्रकार रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन न कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए और चातुर्मास्य व्रत नियम से करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार शैया पर शयन कराना चाहिए। उनको धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप जब 4 मास तक शयन करें तब तक मेरे इस चातुर्मास्य व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दांतुनादि के नियम को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी लेकर देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास्य व्रत को करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त करना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णुलोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसमें दान का पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिर में रंगीन बेल बूटे बनाते हैं उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास्य के दिन में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य के अंदर नित्य पति तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है वह स्वर्ण के समान स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करते हैं उनको अनंत धन मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के पात्र में वस्त्र देते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान के चरणामृत लेते हैं वे इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रतिदिन 108 बार गायत्री जप करते हैं वे पापों में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्रों को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान करते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वह पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और समाप्ति में गोदान करते हैं उनको पूरी आयु स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास्य में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास्य समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं
उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं वह दान देते समय जो इस प्रकार की स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस बातें इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग हो जाता है। जो शिवजी या विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में करते हैं उनको उत्तम घंटी वाला घंटा दान करना चाहिए। इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे योग्य कार्यों को न करने योग्य को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास्य व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं और आयुवान लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास्य व्रत के समाप्त हो जाने के बाद ही गोदान करना चाहिए। यदि गोदान न हो सके तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनको जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाता है। चातुर्मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु तथा धन में वृद्धि होती है। जो अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गाय वेद पाठी ब्राह्मणों को दान करते हैं वे चक्रवर्ती आयुवान पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्गलोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाए तो मनवांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मणों को दान देने से सब कार्यों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का दान करते हैं उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिव भक्त संतान होती है। चातुर्मास्य व्रत की समाप्ति तक चांदी पात्र या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। चातुर्मास्य व्रत के समाप्त होने पर शयादान करते हैं उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करना चाहिए। 4 छटांग 250 ग्राम व 8 छटांग 500 ग्राम वाले तांबे के 8 पात्र या 38 छटांग 2.5 किलो का एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य का समस्त रोग नष्ट हो जाता है। उसके दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है। हे कुंती पुत्र, इस चातुर्मास्य व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में ब्राह्मणों को साग फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं वह सुखी राजयोगी बनते हैं। साग और फल देवता तथा मुनियों को प्रिय है, अतः उसके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सोंठ मिर्च पीपल और दक्षिणा के साथ दान करते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण तथा सोंठ मिर्ची आदि दान देते हैं
वे 100 वर्ष तक जीवित जीते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो तंबाकू खाना छोड़ते हैं उनसे देवता प्रसन्न होते हैं और अनंत धन देते हैं। इस सूरत में जो मनुष्य लक्ष्मी जी या पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपने स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इससे उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन तथा सुपात्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस सूरत में जो मनुष्य शिव जी और पार्वती जी की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा, वस्त्र, स्वर्ण आदि दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिवलिंग की स्थापना करते हैं और गो बेल दान करते हैं और ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है और इस लोक में सुख भोगकर अंत में विश्व शिवलोक को जाते हैं। इस प्रकार में वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि ये नित्य न हो सके तो अष्टमी, अमावस, पूर्णमासी और प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन, धान्य, पुत्र तथा विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दान तथा आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गोदान करते हैं वह इस लोक में ज्ञान और किसी के सेवक नहीं बनते और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ सुख प्राप्त करते हैं। चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य का व्रत करते हैं और इसके समाप्त में गोदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वह समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं और साग, मूल, फल आहार करते हैं तथा पयोव्रत करते हैं, अंत में दूध वाली गोदान देते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला के पत्तर पर और पलाश के पत्तों पर भोजन करते हैं तथा कांसे का पात्र और वस्त्र दान करते हैं वह इस लोक में सुख पाते हैं। चातुर्मास्य व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण घात करने वाला, सूरा पीने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्य गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चंडाली से गमन करने वाला, इन समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में निर्वाण पद को पाते हैं। चातुर्मास्य व्रत के अंत में जो मनुष्य ब्राह्मण को आभूषण युक्त चंदन सहित बेल का दान करते हैं और उसे सटरस युक्त भोजन कराते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाकर ही रहते हैं तथा अंत में भूखे को भोजन कराते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोते हैं तथा अंत में शयादान करते हैं उनकी शिवलोक में पूजा होती है। चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है तथा अंत में स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में एकमात्र दूध ही निर्वाह करता है उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं उस दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र तथा भोजन देना चाहिए। यह समस्त दान वेद पाठी ब्राह्मणों को ही दान देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, अगम्य गमन करने वाला, मिथ्या बोलने वाला तथा अन्य ताज्या करने वाले ब्राह्मणों को दान देने से उल्टा पाप लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। इति देवशयन एकादशी व्रत कथा मातम्य चातुर्मास्य मातम्य। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, माता रानी की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो।
सरस्वती मैया की जय हो, अपने अपने कुलदेव इष्ट देव की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधे प्यारी की जय हो, श्यावर राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, लक्ष्मण भरत हनुमान जी महाराज की, अवधपुर धाम की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, अंजनी के लाल की जय हो, श्री संकट मोचन हनुमान जी की जय हो, श्री मेहंदीपुर बालाजी की, श्री सालासर बालाजी की जय हो, श्री डूंगर बालाजी की जय हो, श्री तिरुपति बालाजी की जय हो, श्री इच्छा पूर्ण पंचमुखी बालाजी धाम की जय हो, लड्डू गोपाल की जय हो, साड़ग्राम जी ठाकुर जी महाराज की जय हो, श्री बालाजी के बार नाम हनुमान अंजनी सूत्र वायु पुत्र महाबल रामेश फाल्गुन सका पिंगा समित विक्रम उद्दिकमण सीता शोकनाशक लक्षण प्राणदाता दश क्रिय उदर्पा। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव शिव शंभु। ओम शांति 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 सुसार भवन्तु। काल हर कष्ट दुख हर पीड़ा हर दारिद्र हर हर सबका भला कर। बोलो काशी विश्वनाथ महादेव की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। धर्म की जय हो। है धर्म का नाश हो, मनुष्य का उद्धार हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। वंदे गो मातरम। भारत माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। सरयू मैया की जय हो। जय श्री राम जय जय श्री राम। राम राम सा खमा गणिसा गणि गणि कम्मा। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण।